ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 12 और मुरली है 22 फरवरी 1986 की। रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा। बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि जो सेवा हमें हलचल में लेकर के आए, जो सेवा हमें व्यर्थ में लेकर के जाए, तो बाबा ने कहा वो सेवा सेवा नहीं है। उस सेवा को करने से अच्छा होगा उस सेवा को छोड़ देना। क्योंकि सेवा कौन सी करनी है? जो मन से की गई हो। मुरली में बाबा ने कहा जो सेवा मन से की गई होगी, अर्थात मन से सेवा का मतलब है, जैसे अगर हम में से किसी ने भी मानो मुरलियाँ नहीं सुनी आज तक और कहा जाए कि भाई सेवा मन से करनी है, अगर बेमन होकर के सेवा करोगे इससे बढ़िया सेवा को छोड़ दो। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आएगा? मोटा मोटे रूप में तो ये समझ में आता है ना कि मन से सेवा का मतलब है कि आज मेरा मन खुश है, आज मेरा मन है, आज मेरी इच्छा है ये करने की, आज मेरे पास टाइम है ये करने के लिए, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा टाइम भी नहीं है मेरे पास में, इसलिए बाबा ने कहा है कि जो सेवा हलचल में लेकर के आए, जो बिना मन की होती है वो सेवा तुमको करनी नहीं। बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया, क्योंकि बाबा को पता है मैं बोला नाथ और मेरे बच्चे भी कैसे हैं, बोले ही हैं, तो वो समझ लेंगे मन से सेवा करनी है मतलब मूड हो तो ही सेवा करनी है, मन नहीं है तो नहीं करना। बाबा ने इस मुरली में क्लियर किया, मन से सेवा। मन से सेवा अर्थात कौन सी सेवा? जो सेवा मन मनाभव स्थिति की हो। मन से सेवा करना मतलब जो सेवा करते हुए मुझे निरंतर बाबा याद है, वही सेवा करनी है। लेकिन जो सेवा करते करते या तो मुझे खुद का देह अभिमान आ रहा है, या फिर मैं औरों को देख रही हूँ, या फिर ये देख रही हूँ कि अरे मैं तो पीछे ही, वो तो आगे, अरे ये तो रह गया, वो तो हो ही गया, तो फिर उसको बाबा ने कहा मन मनाभव स्थिति वाली सेवा नहीं कहेंगे। तो मन से सेवा करने का मतलब है बाबा को इनवाइट करो। जैसे जिनकी भोग की सेवा होती है तो उससे पहले उनको क्या कहा जाता है? उस सेवा में बैठने वालों को यही कहा जाता है कि सेवा बिल्कुल साइलेंस में करना, आपस में कोई बातें नहीं करना। दूसरा क्या कहा जाता है कि बाबा को याद करते हुए सेवा करना। इस बात को जो समझ लेता है वो तो फिर आगे से आगे अपना चांस बनाता जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि अरे अरे दीदी ने कहा है चुप रहने के लिए, बोलना नहीं है, डांट पड़ेगी नहीं तो फिर वो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन ये सेवा तो मन मनाभाव की स्थिति वाली सेवा नहीं हुई ना। इसलिए बाबा ने कहा फिर इसका फल भी जो हम चाहते हैं वो फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से की जाएगी, मन मनाभाव स्थिति से की जाएगी, निष्काम फल भी किसका प्राप्त होगा? उसी का प्राप्त होगा। तो मुरली में बाबा ने शुरू में कहा आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। बाबा ने मुरली में आगे ये बताया कि जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने थे, लेकिन अब अंत आते आते सभी सेवाधारी बच्चे जो शक्ति सेना पांडव सेना है वो विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रही है। पहले सेवाएं हो रही थी गुप्त रूप में, जब ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण उस समय आदि समय में थे, और अब जो सेवाधारी बच्चे हैं, चाहे वो शक्ति सेना है चाहे वो भाई पांडव सेना है, वो सभी विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। माया से बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन ही सेवा की जीवन है, ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती, और सेवा के कारण हमारा क्या प्राप्ति होगी? पहली प्राप्ति बाबा ने बताई, सेवा। माया से जिंदा रहने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। अगर हम चाहते हैं ना कि माया मुझे मारे ना, मैं माया से हमेशा जीवित रहूं, जिंदा रहूं, बाबा की गोदी में रहूं, तो उसका सबसे अच्छा साधन क्या है? सेवा। सेवा की दूसरी प्राप्ति ये होती है कि सेवा योग युक्त बनाती है। देखो किसी को कोर्स कराते हैं, हमने कोर्स किया था इतने साल पहले, वो सबको याद रहता है मैंने तब कोर्स किया था, तब कोर्स किया था। करने वालों ने शायद एक एक बार किया हो, लेकिन कराने वाला जितनों को करा रहा है उतनी बार वो खुद भी तो क्या कर रहा है? कोर्स ही कर रहा है।
वो उतनी बार ही कोर्स कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा हमें क्या बना देती है, योग युक्त। क्योंकि कोर्स के दौरान, ज्ञान सुनने के दौरान या मेडिटेशन कराने के सेवा के दौरान हमें बार बार ये बोलना होता है बीच में कि देखो बाबा ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं, शिव बाबा ऐसा कहते हैं। तो हमारा योग भी किसके साथ लग जाता है, बाबा के साथ। लेकिन कौन सी सेवा है जो माया से जिंदा रखेगी और कौन सी सेवा है जो योग युक्त बनाएगी? तो सेवा भी अलग अलग होती है। बाबा ने कहा कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख से सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। कोई क्लास सुनी है, उसको सुना दिया। मुरली सुनी है, उसको सुना दिया। कोई लेक्चर सुना है, उसको अपने शहर में कहीं पर जाकर के सुना दिया। तो ये होती है मुख की सेवा, सुना हुआ सुना देना। जैसे माताएं होती है, क्लास में सुनते हैं माताएं भाई बहनें, और घर जाके कोई ऐसी बात हो जाती है तो उदाहरण यही देते हैं ना कि देखो ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। एक होता है मुख से सुना हुआ सुना देना, और दूसरा होता है मन से मुख की सेवा करना। मुख का तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन बीच में किसको रखना पड़ेगा? पहले मन को। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनकर, स्वरूप से सेवा निस्वार्थ सेवा है। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसे कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। तीन बातें बाबा ने बताई। कौन सी सेवा है? जो सेवा ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा कहलाती है। जो सेवा जो हमने मधुर बोल सुने हैं उनका स्वरूप बन करके अब किसी को सुनाना, तो ये सेवा रूहानी सेवा है। दूसरा, त्याग और तपस्या स्वरूप बन करके किसी को सुनाना। और तीसरा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना। ये है बाबा ने कहा रूहानी सेवा। मन से सेवा करना अर्थात मन मना भव की स्थिति से मुख की सेवा करना। बाबा ने कहा कि बाबा तो दोनों ही सेवाधारियों को देखते हैं। बाबा तो दोनों ही सेवाधारियों को देख रहे हैं, राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी। दोनों में अंतर क्या है? राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी होते हैं। अब दोनों के 2-3 वाक्यों के अंदर अंतर बताए गए हैं कि जो राइट हैंड सेवाधारी होते हैं ना, वो निष्काम सेवाधारी होते हैं। निष्काम सेवाधारी का मतलब क्या होता है कि मैंने सेवा तो इनके साथ इतनी कराई, पर मेरा नाम तो कहीं पर भी हुआ नहीं, मेरे को स्टेज पर तो बुलाया नहीं, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो दी नहीं, मुझे तो बाद में कुछ पूछा नहीं। जब तक सेवा थी तब तक मेरे को साथ रखा, उसके बाद में मेरे को कभी देखा भी नहीं। ठीक है, तो ये कामनाएं, हद की कामनाएं बीच में आ जाती है, और ये सबके आएंगे। शुरुआत में ये सबके साथ होता है। जब तक, जो साकार मुरली में बाबा ने 3रे पन्ने पर कहा, जब तक विचार नहीं शुरू करते हैं ना कि मैं ये किसके लिए कर रही हूँ, मैं ये किसके लिए कर रही हूँ, तो मैं ये किसके लिए कर रही हूँ? अपना भाग्य बनाने के लिए। मैं ये सिर्फ अपना भाग्य बनाने के लिए, अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए, अपने पिछले जन्मों के पापों को काटने के लिए मैं ये कर रही हूँ। बाकी मुरली के आगे बाबा ने तो ये बोला है कि अगर सच्चा हीरा बन करके सेवा करेंगे ना तो छुपे नहीं रह सकते। डायमंड कभी भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। लेफ्ट, राइट हैंड जो होते हैं वो निष्काम सेवा करते हैं। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वो गुप्त सेवाधारी होते हैं। कौन? राइट हैंड। और वो नामधारी सेवाधारी होते हैं। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास कराई, इतने में क्या हो गए? खुश हो गए। अगले दिन का पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो निष्काम सेवाधारी है उसको पहले दिन कह देंगे कि क्लास अच्छी नहीं कराई, अगले दिन कहेंगे क्लास अच्छी कराई, तीसरे दिन फिर बैठ जाएंगे कराने के लिए। ऐसा ही होता है। तो हम कौन से सेवाधारी है? नामधारी या गुप्त सेवाधारी? गुप्त। बाबा ने कहा क्योंकि अगर नाम की इच्छा होगी ना तो वो तो फिर ऐसे होगा जैसे अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया।
जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम तो ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, लगता है। जो निष्काम अविनाशी नाम वाले होते हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छुपा हुआ नहीं रहता। बाबा ने आगे मुरली के अंदर हम सभी को कहा, बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का रिकॉर्ड है। जिस दिन से हम बाबा के बने हैं उस दिन से गुप्त रहते हुए बिना किसी की नजर में आते हम दिल से मन से बाबा के यज्ञ के प्रति क्या हम सेवा कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड किसके पास है? निमित्त के पास नहीं होगा, शायद हमारे साथियों को भी नहीं पता चल रहा, शायद, लेकिन उसका रिकॉर्ड किसके पास है? उसका रिकॉर्ड उसे कल हमारे पास कोई आए तो उनको हम यही बात ही कह रहे थे। वो कहते हमने इतना अच्छा सबके लिए किया पर हमारे साथ तो अच्छे के साथ बुरा कैसे हो गया? तो उनको कहा इधर वालों के लिए नहीं, हम तो अच्छा कर रहे थे अपने लिए, और जिसको भाग्य देना है उसके पास हमारी सारी रिकॉर्डिंग है। जैसे कोई क्राइम होता है, आस पड़ोस वाले कुछ भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो गली मोहल्लों में कैमरे लगे हुए हैं, ये घरों वाले कैमरे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे हनुमानगढ़ के अंदर गवर्नमेंट के पुलिस के कैमरे भी लगे हुए हैं। तो कुछ भी होता है, कोई कुछ भी बोले, इसने उसकी गाड़ी को मार दिया टक्कर, उसने ये कर दिया, उधर से वो चोर भाग गया, उधर से उसने चेन ले लिया, कोई कितने भी अपने झूठ सच करे, लेकिन वो पुलिस और वो लोग क्यों निश्चिंत रहते? क्योंकि उनको पता है जिधर से तुम ये करके निकले थे उधर तुम्हारे ऊपर एक कैमरा था, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो जिसके पास रिकॉर्डिंग है उनके आगे हमें साफ रहना है, या जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनके आगे साफ रहना है? हमें किसके आगे साफ सुथरा रहना है? जिधर रिकॉर्डिंग कैमरे जहाँ लगे हुए हैं वहां साफ रहना है। और कैमरे शिव बाबा के कहाँ लगे हुए हैं? ये सोचो कहाँ नहीं लगे हुए हैं, अंदर ही फिट है हमारे सेंसर सारे। ऐसा ही होता है, ये जो होते हैं ना एक देश दूसरे देश गुप्तचर होते हैं, तो उनको किसी को किधर भेजना होता है, तो वो आजकल साइंस इतनी प्रगति को प्राप्त हो चुकी है कि कोई के चश्मे के अंदर कैमरा फिट कर देते हैं या माइक फिट कर देते हैं। चश्मा तो इंसान को लगाना ही पड़ेगा ना, तो वो इधर चश्मा लगा के अपने वाले लोगों के बीच में जाते हैं और सारी रिकॉर्डिंग और सारे सीन दूसरों के पास कैप्चर हो जाते हैं। हमारे अंदर भी बाबा ने फिट कर दिए, जिस दिन ज्ञान मिला था आंख में लगा देते, बॉडी के अंदर लगा देते हैं, इतना टेक्नोलॉजी है। तो ये साइंस वाले कर सकते हैं, तो इनको बुद्धि देने वाला कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा ही सबको बुद्धि देते हैं। तो अब सोचो, बाबा ने कहा मेरे पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। जो अपन ऐसे बखान करे मैंने इतनी सेवा की पर मेरा तो ये हुआ नहीं, मैंने उस समय ये किया था, आज ये किया, कल ये किया, परसों मैं ये करने वाली हूँ। बाबा को वही वो दीदी ने शरीर त्यागा, ऊपर गई, वतन में भोग लग रहा था, तो बाबा ने दीदी से पूछा, बड़ी दीदी से, कि बताओ बच्ची क्या सेवा करके आई हो? तो बड़े दीदी सीनियर दीदी ने कहा कि बाबा के इतने हजारों बच्चे आपके तैयार हो गए हैं बाबा, इतने सेंटर खोल दिए बाबा, इतनी गीता पाठशालाएं, इतने सब सेंटर, और बाबा इतनी कुमारियां मैंने बना दी। बाबा ने कहा बच्ची और क्या किया? बाबा इतने कुमार बना दिए। बच्ची और क्या किया? बाबा इतनों की सेवाएं की। बाबा ने कहा बच्ची और क्या किया? तो उन्होंने कहा कि बस बाबा ये सब कुछ किया इतने सालों में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये सब तो मैंने किया, तुमने क्या किया? और बताओ हमने क्या किया? शिव बाबा के पास सभी सेवाधारियों का रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प ना करो, जमा हो ये संकल्प करो। मैं सेवा करूं बस मेरा जमा हो जाए, मैं सेवा करूं बस मेरा जमा हो जाए। तो गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्तियों के तख्त नशीन वो बनते हैं। इसको कहते हैं विश्व कल्याणी सेवाधारी। तो जो राइट हैंड सेवाधारी होता है वो राइट हैंड सेवाधारी स्वमान के तख्त पर रहता है।
अविनाशी तख्त पर रहता है और अटल और अखंड प्राप्तियों से होती है, और वो कहलाते हैं विश्व कल्याणी सेवाधारी। बाबा ने कहा लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। विघ्न रूप बने किसके लिए? दूसरों के लिए। हम नाम सेवा का दे रहे हैं लेकिन दूसरे के काम में अड़चन डालने के लिए हम वो काम कर रहे हैं। हम नाम सेवा का दे रहे हैं लेकिन अपना स्वार्थ उसके अंदर पूरा करना है हमें। तो किसी के भी लिए अगर कोई सेवा विघ्न पैदा कर रही है तो बाबा ने कहा वो सच्ची सेवा नहीं है। शो की सेवा, शो जिसको बोलते हैं, दिखावा करना, नामधारी सेवा कहेंगे उसे। तो सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। सच्ची सेवा कैसी है? एक सच्चे हीरे की जैसी है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसा सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो लेकिन मूल्यवान कौन होगा? अभी नकली ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल है ना ज्वेलरी होती है, तो वो रियल जो सोने का जेवर है ना उससे ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन होता है, उससे ज़्यादा उसके अंदर चमक होती है, डिज़ाइन भी ज़बरदस्त, चमक भी ज़बरदस्त। लेकिन बेचने के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा? सोने के भाव बिक जाएगा। जब सोने के भाव आया ही नहीं तो सोने के भाव बिकेगा कहाँ से? इसलिए आज की मुरली के भी अंदर, इस मुरली में बाबा ने कहा सेवा वो है जो त्याग तपस्या का स्वरूप बन करके की जाए। मूल्य तो सच्चे का ही होता है ना, झूठे का नहीं होता। भक्ति में भी देखो बाबा ने कहा गुप्त दानी महापुण्य आत्माएं होती हैं तो वो यही संकल्प करते हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड होते हैं, धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, उन लोगों का संकल्प यही होता है कि सबका भला होना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, सर्व के कल्याण के लिए। बाबा ने कहा ऐसे ही आप भी सेवा करो। किसके लिए? सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी बन जाएंगे। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको ही पूछेंगे। अभी हमें कोई नहीं पूछ रहा, हम सेवा कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। बाबा ने कहा मत पूछ रहे। तो द्वापर और कलयुग में जब पाठ पूजा शुरू होएगी 2500 वर्ष किसको पूछेंगे? पहले देवता के पास ही जाएंगे, शादी का कार्ड लेकर के भी पहले अपने इष्ट के पास जाएंगे, दुकान का मुहूर्त लेकर के भी पहले इष्ट को बिठाएंगे, कुछ भी नया कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे तो पहले किसको पूछेंगे? अपने देवी देवता को तो पूछेंगे ना। एक जन्म कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे, ज्यादा क्या हुआ बताओ? 2500 वर्ष। परंतु मैं बाबा का बच्चा, मेरे को 2500 से वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को चाहिए मेरा नाम कब होना चाहिए? अब भी होना चाहिए, अब भी। बाबा ने कहा सेवा तो क्या करती है? सेवा तो दिल तक नशीन बनाती है, सेवा तो संगम युग की खुशियां लाती है। नाम नहीं चाहिए, ईमान चाहिए। सेवा तो उड़ाने वाली होती है। सफलता के पीछे वो भागता नहीं है, सफलता उसके पीछे पीछे आती है। किसके पीछे? निष्काम सेवाधारी के पीछे, निस्वार्थ सेवाधारी के पीछे। और इसके पीछे का कारण है जो इस मुरली में तो नहीं आया, लेकिन वही सबसे बड़ा कारण है कि जो निष्काम सेवा करते हैं या बिना स्वार्थ वाली सेवा करते हैं, सर्व के भले के प्रति सेवा करते हैं, उनके पीछे पीछे सफलता क्यों आती है? उसका एक कारण है। उसका कारण है कि जब वो कईयों की सेवा कर देते हैं निस्वार्थ या निष्काम, उससे कई सारी आत्माएं उनको दुआएं देती है। उनके पास इन 5-6 खजानों में से एक खजाना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और वो कौन सा खजाना है? दुआओं का खजाना। तो दुआओं का खाता जो है वो अपने साथ में कई सारी फिर प्राप्तियों को लेकर के आता है। जैसे दुनिया में एक माता पिता है, वो अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा जुग जुग जियो।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई तुम्हारे साथ घटना नहीं घटनी चाहिए, तुम्हारे शरीर को कभी रोग शोक नहीं आने चाहिए। तो कहते हैं कि भाई हम तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चल रहे हैं, तो इधर के माँ बाप जो खुद आशीर्वाद मांग रहे हैं उनके भी आशीर्वाद से बच्चे बोलते हैं हम अच्छा चल रहे हैं। तो जब कईयों के आशीर्वाद और बाबा के आशीर्वाद मिलती है तो इन आत्माओं को सफलता के लिए नहीं भागना पड़ता, सफलता उनके पीछे पीछे खुद आती है। इसलिए बाबा ने कहा अभी बेहद की सेवा के प्लान बनाओ और सहज सफलता को पाते जाओ। यहाँ पर उस 1986 के अंदर एक प्रोग्राम चला था पूरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर एक एक मिनट ही सबको कहा था कि बस 1 मिनट आपको योग करना है, पूरे दिन में सिर्फ 1 मिनट। और फिर लोगों को काउंट किया गया था, तो वो करोड़ों लोग थे जिन्होंने 1 मिनट करते करते करोड़ों मिनट एक ही दिन के अंदर योग कर लिया था। तो बाबा उस प्रोग्राम के पहले की बता रहे हैं ये बात। तो बाबा ने कहा एक बारी जिसने मीठा अगर चख करके देखा, चाहे उसे मीठा मिले या ना मिले, लेकिन वो चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता है, तो ये भी शांति की माखी चखना है। बाबा ने कहा कोई भी आए तो उसको कौन सा अनुभव कराना है? शांति की शक्ति का अनुभव कराना है, साइलेंस का अनुभव कराना है, शांति के सागर का अनुभव कराना है। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है, तो ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की समृद्धि है। अभी जो मौसम विभाग वाले हैं या जो भी नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं या कोई भी चीज़ के मामलों को पकड़ते हैं प्रकृति में, तो वो लोग अब कौन सी रिपोर्ट दे रहे हैं सबको, या वो लोग कौन सी नई स्टडी बता रहे हैं कि क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, इसके लिए व्यक्ति का स्वभाव भी गर्म हो रहा है, क्रोध उसको ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन उसको ज़्यादा हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर प्रकृति इतनी गर्म है, इसलिए उस गर्मी का प्रभाव उसके हार्मोन्स के ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन बाबा हमको क्या कहता है? प्रकृति का प्रभाव तुम पर नहीं, तुम्हारी अंदर की जो गर्मी थी ना उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ा है, वो अब दिख रहा है सबको। ईर्ष्या इतने जन्मों से किसके अंदर थी? हमारे अंदर। कल परसों की मुरली में बाबा ने बोला कि विकारों की आग चारों लगी हुई है, तो ये आग किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर। उसके कारण आज प्रकृति को भी हमने क्या कर दिया है? प्राणियों को भी क्या कर दिया? दूषित कर दिया है। और हमको लग रहा है ये दूषित हुई है इसलिए हम दूषित हो रहे हैं, जबकि उल्टा है। हम है पुरुष और ये है प्रकृति। पुरुष के आधार से प्रकृति चलती है, चाहे किसी भी विधि से करे, लेकिन अशांति से परे तो हो गए ना, तो 1 मिनट की शांति भी उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती है। पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन, शांति के आपके शांति के संकल्प से उनको भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच करके ले आएंगे। ना उम्मीदवार को उम्मीद की झलक दिखाने का यही साधन है। तो आपको बता चुकी हूँ ये प्रोग्राम के अंदर सबको, जो नए लोग थे उनको बस यही कहा गया 1 मिनट, 1 मिनट बस आपको शांत रहना है। तो बाबा ने कहा कि किसी ने एक बार मीठा चख लिया तो उसको अनुभव तो हो गया ना कि ऐसा होता है मीठे का रस। भले 1 मिनट के लिए शांति का अनुभव किया, लेकिन अगले दिन उनको जो लेकर के आएगी या भगवान की याद में बिठाएगी, वो कौन सी चीज बिठाएगी? ये साइलेंस का अनुभव बिठाएगा। तो बाबा ने कहा पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, कौन सा कंगन? कि ना हमें स्वयं को अशांत करना है, ना अशांत होना है, ना किसी को करना है ना होना है। तो ये बंधन पहले खुद बांधो। जब उनको भी बंधन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को ये कंगन बांधेंगे तभी तो दूसरे को बांध सकेंगे ना। अच्छा, आगे बाबा ने पार्टी से मुलाकात की है तो वो सभी खुद पढ़ेंगे। तो कौन सा बंधन बांधना है? ना अशांत होंगे ना किसी को अशांत करेंगे, ना अशांत होंगे और ना किसी को अशांत करेंगे। तो आज सभी को एक कंगन बनाना है। ये काम आपने पहले भी किया है, वो था पवित्रता का कंगन अव्यक्त मूल्यों में।
और ये काम आपको आज भी करना है। एक आपको ड्राइंग बनानी है कड़े की, कंगन की, वो आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी और वो उस कंगन के ऊपर क्या लिखना है, शांति का कंगन, और नजदीक में लिखना या उस कंगन के अंदर लिखना, ना अशांत हो, ना अशांत होना है, ना अशांत करना है। बाबा ने कहा ये कंगन पहले खुद पहनो, क्योंकि हम कौन से लोग हैं, शांति के लोग हैं। तो यहाँ पर ओम शांति में आते हैं और यहाँ से बाहर जाते ही घर के अंदर अशांति मचा देते हैं, तो फिर वो क्या बोलेंगे कि आपसे अच्छे तो हम ही हैं, कम से कम जाते तो नहीं है, घर पे ही कर लेते हैं, आप तो जाके भी धूम मचा देते हो आके। ये सीख के आते हो क्या? क्योंकि कैमरे फिट है ना, भगवान ने फिट किए हैं कैमरे, तो उनकी भी आंखें अब तेज हो गई हमें देखने के लिए। तो इस चीज का कभी बोझ मत लेना, लेकिन हाँ अगर वो कह रहे हैं तो फिर खुद की चेकिंग करना, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। अगर नहीं कर रहे तो कहने दो, कोई बात नहीं, कहने वाले तो कहते रहते हैं, पेट तो किसी का नहीं भरेगा। लेकिन अगर उनका कहने का मतलब एकदम राइट है कि मैंने नहीं रखा खुद के ऊपर संयम, मैंने नहीं किया खुद पर कंट्रोल और मैं घर के अंदर सीधा अशांति मचाने लग गई, तो फिर वो कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। क्योंकि संसार की उम्मीद आप लोगों से, सैंपल हो ना आप, कल यही तो बताया था। आपकी दीदी आपको क्या सिखाती है? बाबा तो उनको दिखता नहीं है पर दीदी तो दिखती है ना। ओम शांति वाली दीदी ये सिखाती है, ओम शांति वाली दीदी। तो इसके लिए आज का पहला होमवर्क क्या, आपको क्या बनाना है, एक कड़ा, हाँ कंगन बनाना है, और वो बना भी चुके, लो दिखाओ। कलर भरेंगे, अभी तो फाइनल आएगा निकल करके इन आउटपुट। तो ये कंगन बनाया है एक, और इस कंगन के अंदर लिखना है, ये लिखा है ये शांति का कंगन है, ना अशांत होंगे और ना अशांत करेंगे। ज्ञान सागर बाबा और ज्ञान नदियां, फरिश्ता। तो ऐसे ये क्यों बनाने के लिए कहा जाता है, ताकि दिमाग में पिक्चर फिट हो जाए। तो आज एक कड़ा बनाना है, शांति का कड़ा है, कंगन है वो, तो दूसरों को बाद में पहनाएंगे, आज ये धारणा मुझे खुद को करनी है। दूसरी बात, कोई भी सेवा करनी है तो वो कैसे करनी है, मन से। मन से का मतलब है मूड से नहीं, मूड बना के नहीं, मन से का मतलब है मन मनाभव होकर के, मन से का मतलब है कि निष्काम होकर के, मन से का मतलब है निस्वार्थ होकर के, मन से करने का मतलब है त्याग तपस्या का स्वरूप बन करके। और लास्ट में कोई भी सेवा मन से करने का मतलब है कि जो सुनी हुई बातें मैं सुना रही हूँ किसी को, पहले उसका स्वरूप बनूं, फिर किसी को मैं सुनाऊं। ठीक है, ये तो आज का दूसरा होमवर्क है। आज आपको एक गुप्त दान का चित्र बनाना है। ये देखो, ऐसा बहुत अच्छा ये चित्र है और बहुत आसान है। ये दान कर रहे हैं, चित्र तो गुप्त नहीं है, चित्र तो प्रत्यक्ष ही है, लेकिन ये क्या है, कौन सा चित्र है, ये गुप्त दान का, क्योंकि भक्ति की भी बात बाबा ने याद करी है। ऐसी सेवा की कल्पना करके आपको ये चित्र बनाना है जो सेवा पूर्णतः निस्वार्थ हो, जहाँ ना ध्यान चाहिए ना हमें प्रशंसा चाहिए, केवल आत्मा की पवित्रता छलके, कि आत्मा बस एक नेक कर्म कर रही है, पुण्य का कर्म कर रही है, और जिससे कईयों का भला होने वाला है। ये बात हमेशा याद रखना, सेवा ऐसी हो जिससे कईयों का भला हो, सेवा वो नहीं जिससे एक मेरा ही भला हो रहा है, कईयों का भला हो रहा है। तो सेकंड काम। और तीसरा काम है आज का, दस सूक्ष्म इच्छाओं की सूची बनानी है। ऐसी छिपी हुई इच्छाओं को पहचानना है जो सेवा की निष्कामता को कमजोर कर देती है, जैसे कि प्रशंसा की चाह, पद की लालसा, भावनात्मक प्रतिफल की अपेक्षा, जैसे कि कोई मेरे को
धन्यवाद बोले, जैसे कि कोई मेरी सेवा की सराहना करे, जैसे कि कोई मुझे स्टेज पर बुलाए, जैसे कि मेरा भी नाम लिया जाए। हमने तो देख लिया नाम ले लेकर के गायब हो जाते हैं, तो फिर क्यों लेना? नाम के लिए किया था, फिर नाम मिल गया तो फिर उसका भी अभिमान आ गया और छूट चुकी थी पहले ही सेवा और बाद में भी छूट गई। इसके लिए ऐसी 10 बातों की आपको एक लिस्ट बनानी है जहां पर मेरी छुपी हुई इच्छा है कि मुझे कोई ना कोई, होती तो है ना? होती नहीं? होती है? होती है क्या? नहीं होती? तो ये तीन काम है जो आज सभी को करने हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड सेवाधारी और राइट हैंड सेवाधारी, हर सेवाधारी के लिए बाबा के पास में सभी के क्या है, रिकॉर्ड है। इसलिए झूठा प्रचार नहीं करना कि मैंने ये किया ये करके आई हूँ आज, तो मैं कुछ भी झूठा नहीं है। अगर आप सच्चे हो, सच्ची सेवा कर रहे हो तो आप सच्चे डायमंड हो। सच्चा डायमंड अपने आप निखरता है, कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए। और ना भी निखरे, चमक उसकी नहीं भी दिख रही है, तो बाबा ने कहा कीमती तो फिर भी क्या होगा, वही होगा ना। इसलिए एक जन्म नाम नहीं हुआ चलेगा। 2500 साल तो किसको पूछा जाए, मुझे पूछा जाए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इन्हें याद रखना है। ओके, ओम शांति।